साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था के जो प्रश्न आते हैं उसमें जो आपको परेशानी होती है उसके बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जब आपको यूपीपीसीएस का पेपर मिलता है तो उसमें एक अच्छी खासी संख्या होती है जो अर्थव्यवस्था के डायमेंशन को कवर करती है, जिसमें करंट अफेयर को जोड़ करके बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और अच्छी खासी संख्या में पूछे जाते हैं। तो आज के इस बहुत छोटे से सेशन में 4-5 मिनट के अंदर ही हम लोग ये बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था में आप ऐसा क्या करें, किस प्रकार की रणनीति अपनाएं कि इकोनॉमी के लगभग लगभग 80% के आसपास क्वेश्चन आपके आसानी से हल हो जाएं और बाकी जो 20% बचे हुए क्वेश्चन होंगे उनमें आप थोड़ा संघर्ष करेंगे तो उसमें भी आपको अच्छी बढ़त मिलेगी। तो बिना कुछ देर किए हुए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि यही जानना ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या करना चाहिए। आप देखें, जब आप अप्रोच करते हैं इकोनॉमी को, जब आप अप्रोच करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जब आप इकोनॉमी को अप्रोच करते हैं तो क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सर क्या पढ़ें। यदि कॉन्सेप्ट पढ़ें तो बड़ी परेशानी है कि कॉन्सेप्ट कई बार समझ में नहीं आते। उसमें भी हमारे साथी जो हिंदी माध्यम वाले भाई लोग हैं, इन लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो जाती है कि जो टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमी के पेपर के अंदर वो बहुत ही क्लिष्ट होती है, समझने में बहुत परेशानी क्रिएट करती है। तो आपको मैं बताता हूं, आप बहुत ही टेंशन मत लीजिए। आप बिल्कुल आराम से बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि महंगाई है तो आराम से समझिए कि महंगाई क्या है, गरीबी क्या है, बेरोजगारी क्या, उसकी परिभाषा को पकड़ने की कोशिश करिए कि दरअसल ये है क्या। जो आप हर रोज रोजमर्रा के जीवन में जिस अर्थव्यवस्था के साथ आप घिरे हुए हैं, कृषि है तो क्या है, शिक्षा है तो क्या है, स्वास्थ्य है तो क्या है, ये सोशियो इकोनॉमिक मुद्रा है तो मुद्रा किसे कहते हैं, क्या मुद्रा होता है, बैंक किसे कहते हैं, इंश्योरेंस किसे कहते हैं, ऐसे जो छोटे छोटे टर्म्स है, शेयर क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक मार्केट किसको कहते हैं, प्राइमरी शेयर क्या होते हैं, सेकेंडरी शेयर क्या होते हैं, जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है ना, उसको समझने की कोशिश करिए और व्यवहारिक भाषा में समझने की कोशिश करिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो। क्योंकि इकोनॉमी के अंदर कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा रोल है। यदि कॉन्सेप्ट आप नहीं पकड़ पाएंगे तो काम नहीं चल पाएगा। अच्छा, दूसरा आपको काम क्या करना है, आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बहुत अच्छे से पीवाईक्यूज लगाइए, बहुत अच्छे से, और रिवर्स ऑर्डर में लगाइए। 2022 का पहले लगाइए, 2021 का लगाइए, 2020 का लगाइए, ऐसे करते हुए पिछले कम से कम 10 वर्षों तक जाइए। आप नोटिस करेंगे कि उनमें जो करंट अफेयर के सवाल पूछे गए थे डेटा बेस्ड, उनको आपको एलिमिनेट कर देना है, डेटा आपको नया प्रिपेयर करना है। लेकिन आपको यह आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के डेटा के प्रश्न पूछे जाते हैं, कि जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही, फिस्कल डेफिसिट कितना रहा, जो इस टाइप के सवाल पूछते हैं ना, वो आपको उस प्रकार का डेटा आपको नए कंटेंट से तैयार करना होगा। बताते हैं कि कहां से आप तैयार करेंगे। देखिए, जो आपका करेंट अफेयर है ना, इसको आधार बना करके इकोनॉमी आपको तैयार करनी पड़ेगी। कैसे, जैसे मान लीजिए कि न्यूज़पेपर में कहीं छप गया कि आरबीआई ने मिड टर्म अपना रेपो रेट बढ़ाया, तो अब इतना ही जो न्यूज है ना, आपको यही सफिशियंट है यह बताने के लिए कि आरबीआई क्या है, रेपो रेट क्या है, रेपो रेट के बढ़ने से क्या फायदा होगा, रेपो रेट के घटने से क्या फायदा होगा। तमाम ऐसे पहलू जो है वो आपके सामने निकल के आ जाएंगे जब आप करंट अफेयर की अपनी अप्रोच बनाओगे। तो इकोनॉमी डे टू डे लाइफ के अंदर आप जोड़िए और करंट अफेयर से उसको जोड़िए। जैसे जो कुछ सामान आप यूज कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, उनमें सोचिए कि इसमें जीएसटी लगी है कि नहीं लगी है, लगी है तो कितनी लगी है, क्यों लगी है, ये जीएसटी जो पैसा आप दे रहे हो भारत सरकार के पास कहाँ जा रहा है, कौन से खाते में जा रहा है, तमाम पहलू जो ओपन हो रहे हैं टैक्स को लेकर के, वो आप वहीं लगे हाथ अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए। अच्छा, इतनी जो बातें हो गई बेसिक। इसके बाद आपको क्या करनी है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इन दोनों को कम से कम 10 दिन तक मिनिमम आराम से बैठ करके देखो। अपने ऊपर भरोसा करो। ऐसा नहीं कि किसी किसी संस्थान का कोई शीट मिल गया आपको 15 पन्ने का तो आप उसी को डायरेक्ट पढ़ लेंगे। हाँ, यदि वहां से आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया गया है, बातें समझाई गई, तब वो आपके काम आएगा। ऐसा नहीं होगा केवल शीट तो पूरे मार्केट में भरा पड़ा है ना, आप कुछ भी खरीद लो, सारा बजट ही लिखा हुआ है, तो सब थोड़ी ना पढ़ना है। जो बेसिक बेसिक बातें जहां से डेटा निकल के आने की संभावना परीक्षा में है, और ये आपको कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, डेटा कौन सा हमें लिखना है और कौन सा नहीं लिखना है। यही इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आपको करना है। और फोकस कहां रखना है, बजट पे। जो नई योजनाएं शुरू की गई हैं या किसी पुरानी योजना को समाप्त किया गया है या मर्ज किया गया है किसी योजना के अंदर, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। इसके बाद जो सबसे अहम है वो आपको करना पड़ेगा, फैक्ट शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, फैक्ट शीट। और फैक्ट शीट आप कैसे प्रिपेयर करेंगे बेटा, फैक्ट शीट जो आप बनाएंगे इसमें आप ये देखेंगे कि 1947 में जब देश आजाद हो रहा है ना, तो 1947 से लेकर के और आज 2023 तक जो हमने एक आर्थिक यात्रा की है, इस आर्थिक यात्रा को हमने कैसे बढ़ाया है, कौन सी हमने योजनाएं शुरू की थी, उन योजनाओं में क्या हमें लाभ हासिल हुआ, कैसे कैसे प्लानिंग कमीशन
देखते देखते हम नीति आयोग में कन्वर्ट करते हैं उसको समाप्त करके। ये पूरी जो हमारी एक यात्रा रही है ना, आर्थिक यात्रा रही है, इस आर्थिक यात्रा को आपको समझना पड़ेगा और उससे जुड़े हुए फैक्ट शीट आपको बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के बात बनेगी। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर इतना कुछ कैसे करें, बहुत ही परेशानी है। ऑब्वियस सी बात है कि मतलब आपको कई सारे विषय पढ़ने होते हैं, तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि आप इतना एनालिसिस कर पाएं। तो इन सब कार्यों के लिए मैं और हमारी टीम लगातार काम कर रहे हैं आपके लिए, और बहुत ही शानदार तरीके का हमने अमृत बैच आपके लिए डिजाइन किया है। और इस बैच में हम आपको पूरी जिम्मेवारी के साथ ये कह रहे हैं कि यदि आपने हमें 90 डेज अपना दिया हमारे मार्गदर्शन में, भले ही आप इससे पहले अपनी प्रिपरेशन में बहुत अच्छा ना फील कर रहे हो, कंफर्टेबल ना फील कर रहे हो, आप हमें 90 डेज दीजिए। ये सुपर स्पेशल बैच जो हम आपके लिए डिजाइन किए हुए हैं, इसमें आपको एक बेहतरीन सफलता दिलाने का पूरा प्रयास होगा, क्योंकि इसमें हमने इस एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग जो भी एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सब कुछ रखा है। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की डिटेल एनालिसिस आपके सामने रखी जा रही है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए जा रहे हैं जिनके इस बार आने की संभावना सबसे ज्यादा है। और ये हमें कैसे पता चलेगा? जो पिछले 10 वर्षों से हमने इस परीक्षा के अंदर अपने आप को लगाया है, वो हमें बता रहा है कि कहां से क्वेश्चन बनते हैं और कहां से नहीं बनते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो हम इसी 90 डेज में स्पेशल टेक्निक के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, एनवायरमेंट, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। बस क्या करना है, ये मान के चलो कि कम से कम 12 से 15 घंटे का टाइम आपको अपने लिए निकालना पड़ेगा, जिसमें 3 से 4 घंटे आप हमारे साथ रहेंगे और बाकी सारा समय आप अपने आप को खुद देंगे। और टेक्निक इसमें जो हम लोग यूज करेंगे वो स्पेशल फास्ट ट्रैक टेक्निक होगी, और इस टेक्निक के माध्यम से देखते ही देखते आपके सारे विषय आपके कंट्रोल में होंगे और प्रारंभिक परीक्षा निश्चित रूप से आपकी क्वालिफाई हो जाएगी। तो बिना देर के मैं बता दूं कि 10 तारीख को हम लोग 10 फरवरी को शुरू कर रहे हैं, और 10 मई तक ये हमारा एप्लीकेशन और यूट्यूब, जूम एप्लीकेशन और गूगल मीट के माध्यम से क्लासेस कंटिन्यू चलेंगे। जो भी आपको जानकारी चाहिए होगी, कमेंट बॉक्स में नंबर होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको लग रही हो कि रेलिवेंट है और काम की है, तो प्लीज़ आप इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा, और ये बेल आइकन आप प्रेस कर लेंगे तो आपका बेनिफिट ये होगा कि अभी एक इस बैच का जो फाइनल डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि क्या मॉड्यूल इसमें है, कैसे हम पढ़ाएंगे आपको, क्या चैप्टर्स हम कवर करने जा रहे हैं, उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।